हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई थिंक गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम करेंगे आज स्टेटमेंट्स वाले सम करेंगे। तो सम को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। ओके। तो एक्सरसाइज नंबर 3.5 में वो हमें कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें से हमने लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। We know four algebraic methods. First one, substitution method. Second, elimination method. Third, cross multiplication method. And fourth one is graphical method. और अब वो हमें कह रहा है solve the equation by any algebraic method. तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने को प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो मुझे इजी लगता है। आपको जो इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट का। A part of monthly hostel charges is fixed. मंथली हॉस्टल चार्जेस है तो उनका एक पार्ट फिक्स है। द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन मेस। और जो बाकी का है, जो यानी कि जो एक्स्ट्रा डेज है, वो डिपेंड करता है कि आपने मेस में से कितने दिन जो फूड लिया है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000। जब एक ए स्टूडेंट है वो कितने पे करता है? ₹1000, यानी 1000 कितने डेज के लिए? 20 डेज के लिए। एज हॉस्टल चार्जेस वेयर एज ए स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जो कि 26 डेज के लिए खाना रिसीव करता है और कितने पे करता है? ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। ओके। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें फाइंड करना है फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से एक चीज़ सिखाई है, जो हमें फाइंड करना है उसे आप लेट कर लो, एक्स वाई कर लो, ए बी कर लो, पी क्यू कर लो। इट्स योर चॉइस व्हाट यू लाइक टू लेट। ठीक है, आप क्या एज्यूम करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। तो हमें फाइंड करना है फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो बाय फर्स्ट कंडीशन वो हमें क्या कहता है? बाय फर्स्ट कंडीशन वो हमें कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में, यानी पहली बारी में हम जो स्टूडेंट है वो कितने पे कर रहा है? ₹1000। और कितने डेज के लिए? 20 डेज के लिए। तो हमने क्या माना है? डे को वाई मानना है। कितने डेज के लिए? 20 डेज के लिए। डे को क्या मानना है? वाई, तो ये 20 वाई। और फिक्स चार्जेस इन दोनों का टोटल करके वो ₹1000 पे कर रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन वो हमें क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट बी है वो कितने पे कर रहा है? ₹1180। ठीक है, कितने डेज के लिए? 26 डेज के लिए। डेज के लिए हमने क्या लेट किया है? वाई। और फिक्स चार्जेस कितने हैं? एक्स। तो बस ये दो इक्वेशंस बन गई। इनके जो फर्स्ट वेरिएबल्स है, यू कैन सी हेयर कि जो इनके फर्स्ट वेरिएबल्स है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड बहुत इजीली अप्लाई हो सकता है। तो आई प्रेफर एलिमिनेशन मेथड, बट वट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, इट्स योर चॉइस। ओके। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इनको सोल्व करिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालिए। जो एक्स आएगा वो आपके फिक्स चार्जेस आ जाएंगे, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे होगा यानी कि वाई जो होगा वो वाई की वैल्यू होगी, और वो आपके पास कॉस्ट ऑफ फूड पर डे आ जाएगा। तो बस ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड सम में वो हमें क्या कह रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। जो एक फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाती है। आपके पास बुक तो होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक शो करने की जरूरत है। तो आप अपनी बुक में रीड करिए जो स्टेटमेंट है। तो क्या कह रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। जो एक फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाती है। तो देखिए ये कैसे होगा? हमने फाइंड करनी है, इसमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, वो हमने मान ली x/y, तो इसी फॉर्म में होगी ना, फ्रैक्शन अपॉन की फॉर्म में ही होगी। तो बाय फर्स्ट
कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन वो हमें क्या कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है 1/3, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये तो है ही हमारे पास x अपॉन वाई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बस इतना कहा है उसने फर्स्ट कंडीशन में। तो बस इसको सोल्व कर देंगे हम। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल वाई। तो y को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 3। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकंड कंडीशन वो हमें क्या कह रहा है? बाय सेकंड कंडीशन वो हमें कहता है कि एंड इट बिकम्स 1/4, जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है? 1/4। ये तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है? 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है। आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4x इक्वल वाई प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल 8। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो बस इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करिए, x एंड y की वैल्यू फाइंड आपके पास आ जाएगी। आप जिस मेथड से इसको सोल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद x एंड y की वैल्यू आएगी। जब x एंड y की वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पर पुट कर देना, तो वही आपकी फ्रैक्शन होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। एक टेस्ट हुआ है, उसमें यश ने कितने स्कोर किए? 40 मार्क्स। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर राइट आंसर के लिए, यानी कि ईच राइट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स। एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और ईच रॉन्ग आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स का लॉस होता है? मिलते हैं 1 मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। फिर वो कहता है कि 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और फिर जो इनकरेक्ट आंसर के मिलते हैं, इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन यश शुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश करेगा, स्कोर कितने करेगा? 50 मार्क्स। हमें पता करना है कि क्वेश्चंस कितने थे। ओके, तो कैसे पता चलेगा? हमें ये नहीं पता कि राइट आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने हैं। तो हम यश कैसे स्कोर करेगा? अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो, आपके जो राइट आंसर होंगे और जो कहते रॉन्ग होंगे, उनसे पता चलेगा ना कि आपने कितना स्कोर किया। तो वैसे ही हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पता करना है कि यश ने स्कोर कितना किया, तो हम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ राइट आंसर, कि राइट आंसर कितने थे और रॉन्ग आंसर यश ने कितने किए, ठीक है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन यश कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है? 40 मार्क्स, ठीक है। तो 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है, उसे 3 मार्क्स मिले राइट आंसर के लिए। राइट आंसर हमने मानना है x, तो ये 3x हो गया, प्लस रॉन्ग आंसर उसने कितने दिए हैं? लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1y, यानी कि अकेला y ही हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। क्या होगी? 3x प्लस वाई इक्वल 40। तो आपको क्या लगता है, ये इक्वेशन सही है? आपको लगता है? जब आप कोई टेस्ट देते हो तो जो टीचर होता है वो क्या करता है? टोटल देख लेगा पहले कि आपने राइट आंसर कितने किए हैं, फिर वो देखेगा कि आपने रॉन्ग कितने किए हैं, उसमें से माइनस करके टीचर क्या करेगा? आपके मार्क्स लगा देगा। मान लीजिए आपने जो राइट आंसर थे वो किए 10 मार्क्स के किए, और 5 मार्क्स के आपने गलत कर दिए, तो 10 टोटल कितना का था? 10 मार्क्स का, सॉरी ये कितना हुआ? तो 10 नंबर आपके थे राइट के, ठीक है। 5 नंबर आपके डिडक्ट हो गए रॉन्ग के, और टोटल कितने का टेस्ट था? 20 मार्क्स का, ठीक है।
क्योंकि आपने कहते 10 का किया सही, 5 का गलत किया, टोटल था 20 का, 5 का आपने किया ही नहीं ना, ठीक है। तो ये 10 में से 5 का तो आपने किया ही नहीं ना, नॉट अटेम्प्टेड, कि आपने कहा कि यार मुझे तो आता ही नहीं है ये, ठीक है, तो आपने किया ही नहीं 5 मार्क्स का। तो कितने रह गए, 10 रह गए ना, ये 5 आपने गलत कर दिए, तो ये टोटल कितने रह गए, 10 रह गए, क्योंकि टोटल था 20 में से 10 आपने अचीव किए, ठीक है, और ये आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो आई मीन टू से दैट कि जब कोई टीचर आंसर आपके जो जो मार्क्स दे रहा है आपको, तो वो क्या कर रहा है कि टोटल जो आपके सही है उसमें से जो गलत किया आपने उसमें से माइनस करके दे रहा है, क्योंकि ये इस तरह की मार्किंग है जिसे हम कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है कि जिसमें से जो सही है उसमें से भी वो वाले मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं जो गलत होते हैं हमारे। तो इसलिए यहाँ पर 3x प्लस वाई नहीं आएगा, यहाँ पर 3x माइनस वाई आएगा। इस चीज को आप अपने माइंड में परफेक्टली रख लेना। एंड देन बाय सेकंड कंडीशन वो हमें क्या कह रहा है कि यश कितने स्कोर कर रहा है, सेकंड कंडीशन में 50 मार्क्स वो स्कोर कर रहा है, और उसे ईच राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4 राइट आंसर x माइनस क्या करेंगे, रॉन्ग आंसर वो कितने कर रहा है, 2 मार्क्स डिडक्टिंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉमन लेके भी आगे कर सकते हो। आप इसको चलो मत मानो सेकंड कंडीशन और सेकंड इक्वेशन, तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 50, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 50 ओवर 2, तो ये कट होके 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो बस किसी भी मेथड से इसको सोल्व करिए और आपके राइट आंसर के x आ जाएगा, और जो रॉन्ग आंसर है वो आपके पास आ जाएगा y, और लास्ट में आप बता सकते हो कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, ठीक है। दोनों का प्लस कर देना तो आपके टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये थर्ड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन अ हाईवे, कि ये दो प्लेसेस हैं, ये ए और दिस इज बी। तो जो वो प्लेसेस है दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट है, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहाँ से एक कार स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो जाती है एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर यहाँ से एक कार स्टार्ट होती है। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, अगर जो कार्स है वो सेम स्पीड पर जाती है, ठीक है, एट सेम स्पीड, नहीं हाँ एट सेम स्पीड, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है कि जो कार ए से चल रही है और जो कार बी से चल रही है, हमने उनकी स्पीड फाइंड करनी है। तो पहले हम लेट कर लेंगे उनकी स्पीड। तो स्पीड किस फॉर्म में होती है, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में होती है ना, तो कल किलोमीटर तो लिखोगे ना आप, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कार हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी है y किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है वो हमें कितना गिवन है, ए एंड बी के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर, जो कि हमें गिवन है। फिर बाय फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि जब दोनों कार्स चलेंगी यहाँ से, तो दोनों क्या होगी, दोनों की स्पीड प्लस हो रही है, दोनों ही स्पीड पर आएंगी, तो वो क्या कितना कवर करेंगी, दोनों ही स्पीड पर आएंगी, दोनों की स्पीड प्लस करके वो क्या कवर कर लेंगी, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेंगी। 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगी ना, तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकंड कंडीशन वो हमें कह रहा है इफ द कार्स ट्रेवल्स इन सेम इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। अब जो कार्स है वो अलग अलग कहते हैं अलग अलग स्पीड्स पर जा रही हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में, सो सेम डायरेक्शन पर जा रही हैं। देखिए
ये यहाँ से चली और ये यहाँ से सेम डायरेक्शन है ना, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लेकिन जो दोनों की स्पीड है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो कितने घंटों में मिलती है, 5 आवर्स में। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाय सेकंड कंडीशन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, यानी कि x हमें साथ में 5 आ जाएगा, क्योंकि उसने दिया कि हमें वो दे मीट इन 5 आवर, साथ में टाइम आ गया ना, ठीक है। किलोमीटर तो इतना वो कवर करेगा x किलोमीटर, और वो कितने टाइम में करेगा, 5 आवर्स में। तो 5x प्लस क्या माइनस क्या होगा, 5y, क्योंकि अब वो सेम डायरेक्शन में है ना। एक्चुअली गाइस देयर इज अ मिस्टेक, सो 1 मिनट। यहाँ पर क्या था कि बाय फर्स्ट कंडीशन जो कार्स है वो 5 आवर्स में मिल रही हैं, ठीक है। तो जब वो डिफरेंट स्पीड्स पर है लेकिन सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो क्या 5 आवर्स में मिल रही है ना, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल 100 होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो रही है, अब माइनस हो रही है। जब ये एक दूसरे उधर जा रही है ना, आपको पता ना एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 100, स्पीड कितनी है, ये x माइनस वाई, और टाइम कितना है, 5 आवर्स। तो ये इक्वेशन ऐसे बनी 5x माइनस 5y, ठीक है, कि यहाँ पर ये 5 कैसे आया, क्योंकि ये जो हमारी ये टाइम है, ओके। तो बाय सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब जो कार्स है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, और दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिलती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, दोनों कार्स की स्पीड कितनी होगी, तो ये मतलब स्पीड तो हमने मान ली ना वो, तो ये क्या है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 100, यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी है x प्लस वाई, और टाइम कितना है 1, तो ये क्या हो गया 100 इक्वल एक्स प्लस वाई, यानी कि इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल 100। ये दो इक्वेशंस होगी। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर हम कर रहे हैं माइनस, यहाँ पर हम कर रहे हैं प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले वो हमें कह रहा है कि यहाँ से जब कार स्टार्ट हुई, एक कार स्टार्ट हुई, तो कार की स्पीड अलग है, जितनी भी है हमें नहीं पता कितनी है, वो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो फिर जो बी कार है वो भी आगे जा रही है, ठीक है। अब अगर ये कार आगे जा रही है, बी कार जो है वो तो पहले ही ए कार से आगे है, ठीक है। अगर अब ए ने आगे जाना है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मिलती है 5 आवर्स में, इसलिए इनको 5 आवर्स लग जाते हैं मिलने में। दे मीट इन 5 आवर्स, उसने हमें क्लियरली दे रखा है। तो फिर है कि सेकेंड कंडीशन में वो हमें क्या कह रहा है कि जो कार्स है वो कम टुवर्ड्स ईच अदर, जो कार है वो एक दूसरे के पास आ रही है। जब वो एक दूसरे के पास आ रही हैं तो यानी कि डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है ना, तो वो 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में वो मीट कर जाती है, इसलिए हमने प्लस किया क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, और यहाँ पर हमने माइनस किया क्योंकि वो एक दूसरे के आगे पीछे जा रही है। तो अगर टोटल स्पीड में से अगर वो कुछ ज़्यादा होगा तभी वो उसके बराबर आएगी ना, और ये हमने प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि हमने पहले ये देखना है कि जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि दोनों मिलकर आएंगी। दोनों मिलकर अगर हम कोई भी काम मिलकर करते तो जल्दी हो जाता है ना वो, तो वही है 1 घंटे में ये क्यों पहुंच रही, क्योंकि वो मिलकर कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए प्लस हो रहा है। तो इस थिंग को ध्यान से समझिएगा, जो स्टेटमेंट्स हैं उनको केयरफुली प्रॉपरली रीड करिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है और आप इक्वेशन बना लेते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, उनको आगे इक्वेशन बनाकर आगे सोल्व कर सकते हो। सारी बात ही ये है, आगे तो सोल्व करना मुश्किल है ही नहीं ना। ओके, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 5th सम में हमें वो क्या कह रहा है, हमने फाइंड करनी डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस यानी कि
रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है, तो हमने उसकी डायमेंशंस यानी कि साइड्स पता करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी है। तो पहले हम उसे लेट कर लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे है, स्टेटमेंट क्या है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने एज्यूम कर ली x यूनिट, और ब्रेड्थ हमने क्या एज्यूम कर ली y यूनिट। अब यहाँ पर हमने यूनिट इसलिए लिखा क्योंकि हमें गिवन नहीं है ना कि जो लेंथ है वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, किस में है, हम वी डोंट नो अबाउट दिस, ओके। और हमें उसने दिया भी है कि जो यूनिट्स में वो बात कर रहा है सारी, सेंटीमीटर में उसने बात ही नहीं की है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन, तो फटाफट मुझे जो इसका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला बताऊँ। पैरामीटर कितना होता है 2 × L+B, और एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y, एक्स वाई स्क्वेयर यूनिट, क्योंकि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया किसी भी चीज़ का हो वो स्क्वेयर में होता है, ठीक है। और वॉल्यूम किस में होती है क्यूब में, ये हमने 13 चैप्टर में किया है ना। तो ये क्या है एक्स वाई स्क्वेयर यूनिट। एंड नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन वो में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है एक्स वाई है, ठीक है, कितना रिड्यूस हो रहा है बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, ओके। 9 माइनस एक्स वाई मत कर देना, याद रखना इस चीज को, 9 माइनस एक्स वाई मत कर देना, पूरा का पूरा सम ही खराब हो जाना है। जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि माइनस हो रहा है कितने से 9 यूनिट से, 9 स्क्वायर यूनिट से, ओके। फिर वो क्या हमें क्या कह रहा है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, जो लेंथ है, लेंथ हमने क्या मानी है x, लेंथ रिड्यूस हो रही है बाय 5। और फिर वो कह रहा है एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और जो ब्रेड्थ हमने क्या मानी है y, और ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट से, इक्वल, ये इतना आ गया। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा x, ये पहले x को ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर x को 3 से किया प्लस 3x, फिर अब 5 को पूरे से करेंगे हम, ये हो जाएगा -5y, और -5 × 3 ये हो जाएगा -15 इक्वल एक्स वाई -9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, ओके। तो ये हो जाएगा 3x -5y, और ये हो जाएगा -9 + 15, ये हो जाएगा 3x -5y इक्वल, ये हो जाएगा 6, ओके। तो बस ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। आगे बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में वो हमें कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ कितनी मानी हमने x, इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट से। फिर वो कहता है एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है 2 यूनिट से, ब्रेड्थ y है ना, तो ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है 2 यूनिट से। द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, और जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, एरिया पहले आ गया, एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो वैसे ही पहले हमने जैसे उसको सोल्व किया वैसे ये होगा, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को पहले पूरे से करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये हो गया एक्स वाई, अब एक्स को 2 से किया प्लस 2x, अब 3 को पूरे से कर दो, ये हो जाएगा +3y, और 3 2 = 6 इक्वल एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसर, ये हो जाएगा 2x + 3y इक्वल 67 - 6 कितना हो जाएगा 61। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस आ गई, बस इनको आगे सोल्व कर लो और आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो वो आपकी क्या आ जाएगी, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी, लास्ट में लिख देना लेंथ ऑफ देयरफॉर या हैंस, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल x यूनिट इक्वल जितना आ जाएगा, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल y यूनिट जितनी y की वैल्यू होगी। तो गाइज आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और वीडियो को लाइक करना अब तो कर दो, अब आपने देख ली ना वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। और हाँ, एक बात ध्यान से, सब्सक्राइब बटन ऑन करने के बाद
बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया तो आपके पास मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको स्पेशली सर्च करके देखना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसी दिक्कत आए। ठीक है, तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इजी मैथ्स विद ASM। गुड बाय फॉर नाउ।